नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले कई दिनों से ये जो पीपीटी मैं जो बना करके आप लोगों तक जो भेज रहा था, वीडियो बना करके जो भेज रहा था, उसमें ये एक दिक्कत आ रही थी कि ये कंटेंट्स जो हैं वो तो आप लोगों के पास प्रॉपर जो है वो पहुंच जाते थे, परंतु वीडियो के अंदर जो है धुंधलापन जो है वो ज़्यादा था। इसमें दोष मेरा भी नहीं है, चूँकि समय तो लगता ही लगता था, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कहीं न कहीं कोई कमी रही, तो उसकी वजह से जो है ये आप लोगों को थोड़ी असुविधा हुई। उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आगे की तमाम जो वीडियो है वो आप लोगों को जो है एक प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिलेगी और हर एक पिक्चर, हर एक लाइन, हर एक पीपीटी आपको प्रॉपर दिखती रहेगी। तो जो भी असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। आज हम भू धातु जो है उसका विधिलिंग लकार जो है उसके प्रथम पुरुष के 3 जो रूप थे उनकी सिद्धि पिछली वीडियो के अंदर मैंने जो है सिद्धियाँ करके आप लोगों तक जो है पहुंचा दी थी। और आज हम मध्यम पुरुष जो है उसके 3 वचन, उत्तम पुरुष जो है उसके 3 वचन जो है आप लोगों तक जो है मैं पहुंचाऊंगा। मेरा आप सभी से निवेदन ये है कि एक तो जो तिगंत प्रकरण है ये बड़ा बहुत है। पहली बात तो भू धातु की 10 लकारों में सीधियाँ, उसके बाद में भवादि गण में ही एद धातु उसकी 5 लकारों में सीधियाँ, और उसके बाद में भू धातु सहित 10 गण हैं, उन 10 गणों की जो है भू धातु को छोड़ करके अन्य जो गण हैं उनकी 5 लकारों में सीधियाँ। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि भाई एक लकार में 9 सीधियाँ हुई तो 10 में हो गई 90, और 10 में जब 90 हो गई तो एक लकार में 3 सीधियाँ और उधर हो गया हमारा यानी 5 लकार, तो 9 पंजो 45, तो 45 ये हो गई एक लकार में। 45 को जब हम यदि 9 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 450, और राउंड फिगर में यदि हम करते हैं तो भू धातु यदि भवादि गण यदि कम भी करते हैं तो लगभग मोटा मोटी में आपके 450 जो है ये तो सीधियाँ है ही हैं, और 90 ये होगी, तो 450 प्लस 90 यानी कितने हो गए आपके मोटा मोटी में 9 और 5 14, यानी 540 के लगभग इतनी सीधियाँ आपके सिलेबस में, और इन सभी के सूत्र। तो सिलेबस तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन मैं यथासंभव प्रयास ये करूँगा कि शॉर्ट से शॉर्ट और जो महत्वपूर्ण है वो सीधियाँ मैं करवाऊँगा। भू धातु की तो सीधियाँ जो हैं 10 गणों के अंदर जो है मैं जो है सिद्ध करवाने का प्रयास करूँगा। इसके बाद में आगे जो है आने वाली जो सीधियाँ हैं उनकी ही मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। और मैं अब भी कह रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, कि आप लोग एक तो किसी भी लकार की जो सिद्धि है वो प्रथम पुरुष एक वचन की जो है वो 100% आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि नया भी यदि कोई पैटर्न है या नया यदि कोई सूत्र है तो उसमें आ ही जाता है। चेंज थोड़ा बहुत यदि होता है तो उसका बहुवचन में करें, प्रथम पुरुष का बहुवचन याद करें, मध्यम पुरुष का एक वचन करें, उत्तम पुरुष का एक वचन कर ले, बाकी छोड़ दे भले, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जो सीधियाँ हैं वो आप याद करते जाएं। मैं आपसे ये मध्यम पुरुष जो है उसी की ही चर्चा कर रहा हूँ, जो विधिलिंग लकार है उसकी चर्चा कर रहा हूँ आपसे। तो यहाँ भू जो धातु है उस भू धातु से कर्ता की विवक्षा में विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, ये सूत्र 2-3 डॉट लगा करके मैंने यहाँ 0 लगाया और आगे इत्यादि लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि सूत्र आगे और भी
बहुत बड़ा है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, लिंग, इस प्रकार से सूत्र बहुत बड़ा है ये। तो इत्यादि लिख करके काम चला लिया। लिंग ये प्रत्यय है, इसका अनुबंध लोप होकर के ल शेष रहता है। स्थिति होती है भू जोड़ लय। दूसरा सूत्र आता है तिप्त जी, यहां पर भी वही इत्यादि लगा। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन की विवक्षा में ल के स्थान पर सिप प्रत्यय आदेश हुआ और अनुबंध लोप होकर के सिप में से सी शेष रहा, भू जोड़ सी। तीसरा जो सूत्र आता है वो आ रहा है तिंगसित सार्वधातुकम, यानी तिंगसित सार्वधातुकम। तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से क्या हुआ कि सार्वधातु संज्ञा हो जाएगी जो प्रत्यय है, यानी सी जो प्रत्यय उसकी। कर्तरी शब्द सूत्र आप जानते ही हैं, शब्द का आगम करता है। इसमें भी अनुबंध लोप होकर के अशेष रहता, भू जोड़ अ जोड़ सी बना। ये सार्वधातु कार धातु कयो, यहाँ सार्वधातु के और आर्ध धातु के दोनों को मिलाकर के सार्वधातु कार धातु कहा। तो भू जो है उस भू में स्थित ऊ जो है उस ऊ को ओ गुण हो गया, भू जोड़ ए और आगे जो है सी। ए जो वाया है सूत्र से वो है उसको अब हो गया तो भवे सी बना। यहाँ पर ये सूत्र नहीं आया, यासुट परसमय पदेशु दातो ङिच डबल च है, यहाँ यासुट का आगम है। अब यासुट का आगम का होगा, टित होने के कारण सी के आदि में हुआ और अनुबंध लोप होकर के यास शेष रहा, भव यास सी। अतो ये सूत्र से यास के स्थान पर ये आदेश, ये देखिए जूम कर रहा हूँ। अतो ये सूत्र से यास के स्थान पे ई आदेश, तो भव ई है सी। आदिगुण सूत्र से ए जोड़ ई बराबर एक गुण होता तो भव्य यह बन गया, भव्य सी। लोपो व्यवरबली सूत्र से यकार है उसका लोप हो गया तो भव्य जोड़ सी बना। और इतस्य सूत्र से सी जो है उसमें इकार का लोप हो गया तो यहाँ भव्य स बना और फिर स है उसका रूप विसर्ग हो गया तो भव्य रूप सिद्ध हो गया। भवेतम में कोई विशेष बात है नहीं, कोई विशेष सूत्र इसमें है नहीं, नया सूत्र वही लगेगा। तस तस थमीपाम ताम दम ताम है, ये देखिए, और इसके पश्चात ये सिद्ध हो जाता है। भवेत में भी यही सूत्र है, यानी इसी की तरह ये बनता है। ये अपने लिए एक महत्वपूर्ण है, भवे व। और भवेव जो है इससे पहले हमारे को भवेयम जो है ये महत्वपूर्ण हमारे लिए। यहाँ चूंकि ये 3/1 का मतलब ये हुआ कि उत्तम पुरुष है उसका एक वचन। तो भू धातु से कर्ता की विवक्षा में विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, संप्रश्न, प्रार्थनेषु, लिंग 3 डॉट लगा करके 0 लगाया और कहा कि इत्यादि, इसका मतलब बच गया वो इसमें आ गया। अनुबंध लोप होकर के ल शेष, भू जोड़ ल, तिप तजी इत्यादि सूत्र से विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पर मिप प्रत्यय आदेश हुआ। एक बात का ध्यान देंगे आपने नोट पे किया होगा, सूत्र को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में बांधना सीखें। जो भी सूत्र लिखें, ये इस प्रकार की बातें कभी कभी याद आती हैं, ध्यान से निकल जाता है। या इन्वर्टेड कॉमा से यदि नहीं बांधते हैं तो आप उसको हाइलाइटर जो है उससे आप उसको अलग दर्शाएं, क्योंकि हट करके आपको लिखना है और हट करके जब आप लिखेंगे तभी जो है आप लोग जो है एक अन्य विद्यार्थी से अलग यदि नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर जो वो कैसे आएंगे। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि जब मिप प्रत्यय आदेश हुआ तो मिप का मिप ही रहेगा। तिंग सिद्ध सार्वधातुकम सूत्र से मिप की सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सब सूत्र से धातु के पश्चात सब का आगम, अनुबंध लोप होकर के ऐसे भू जोड़ ए जोड़ मिप। सार्वधातु का धातु कयो, सार्वधातु कार धातु कयो सूत्र से भू में स्थित ऊज उस ऊ को गुण हो गया
भो ए मिप, ए जो है वो सूत्र शुरू से अपन बोलते आ रहे हैं, ओ जब उसको अव हो जाता है, बहु जोड़ मिप हुआ। ये यासुट परस्मय पदेशु धातों नीच सूत्र सभी सीढ़ियों में लगेगा। ये विधिलिंग लकार के यासुट का आगम टित होने के कारण मिप के आदि में हुआ, तो अनुबंध लोप होकर के यास ऐसरा भव यास जोड़ मिप। अतो यह सूत्र से यास के स्थान पे जो है ई आदेश भव ई मिप। आद गुण सूत्र से ए जोड़ ई बराबर ए गुण हो गया, भवे मिप बना। लोपो व्यवरवली सूत्र से उसे यकार का लोप हो गया, भवे जोड़ मिप बना। और तस थस थमीपाम ताम तम तामा सूत्र से मिप के स्थान पे अम हो गया, तो भवेयम रूप सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम इसकी जो सीधी है वो हम आराम से कर सकते हैं। मैं साथ साथ में प्रत्येक पंक्ति बोल रहा हूँ, पीपीटी आप लोगों के पास अलग से ग्रुप में आती है, आप वहाँ देखें, वहाँ मिलाएं। कोई यदि समझ में नहीं आता तो आप ग्रुप में शेयर करें, लिखें, आप निसंकोच लिखें। कोई आपकी पूछने यदि कोई जिज्ञासा है तो आप शर्माने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप निश्चित रूप से पूछा करो। ये जो आगे अब जो दिख रहा 3/2, इसका मतलब उत्तम पुरुष का द्विवचन, इसमें कोई विशेष जो सूत्र है वो यहाँ है नहीं। ये 11 नंबर का जो सूत्र है नित्यम गीता सूत्र से अलंत परिभाषा सूत्र के अनुसार अंतिम जो है सकार उसका लोप हो गया, तो भव्य रूप सिद्ध हो गया। और नीचे लिखा भव्यम, यहाँ लिखा भव्यवी की तरह ही इसकी सिद्धि जो वो भी होती है। तो इस प्रकार से आज जो है भू धातु का विधिलिंग लकार का जो अपने अब जो सीधियाँ जो है वो हम जो कर रहे थे, विधिलिंग लकार की जो हम सीधियाँ कर रहे थे वो आज जो है मेरी तरफ से पूर्ण हो गई है। और अगला लकार जो है अगली जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर जो है आप लोगों के पास जो है मैं पहुंचाने का जो है वो पूरा प्रयास करूंगा। और उसमें भी यदि कोई आपके दिक्कत होती है तो आप निश्चित रूप से मेरे से पूछा करो, तभी जो है एक दूसरे के कोई बात जो वो समझ में आती है। नहीं पूछते तो हमारे को पता नहीं रहता है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि कृपया आप विशेष रूप से इनको रजिस्टर में नोट करें, सुबह शाम इनको पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पूछ लिया करो। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।